नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं जनआक्रोश। आज हम मौजूद हैं रामनगरिया, जो राजघाट बिलग्राम क्षेत्र में लगती है, गंगा जी का किनारा है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ चर्चित हस्तियां मौजूद हैं जो यहाँ कल्पवास में है और यहाँ लोगों की व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे साथ माधवगंज के चेयरमैन अनुराग मिश्रा जी हैं और बिलग्राम की चर्चित हस्ती और पूर्व विधायक जी के पौत्र हरिशंकर तिवारी जी के पौत्र आकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं। हम इन दोनों लोगों से पूछेंगे यहाँ की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनके बारे में जानेंगे और यहाँ क्या स्थितियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, ऐसा है कि ये रामनगरिया जो ये बड़े ही पौराणिक है और कम से कम 100 वर्ष से पूर्व से लगती चली आ रही है। लेकिन इसका एक दुर्भाग्य ये है कि इसमें शासन प्रशासन का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा। हमेशा की तरह ये आज भी उतनी ही उपेक्षित है, क्योंकि इससे पहले भी अभी एक हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे, उन्होंने बेरिया घाट को राजकीय मेला घोषित करा दिया, जबकि यहाँ ये संतों का घाट है। यहाँ संत महात्मा आप देख सकते हैं। आप अभी आ रहे हैं तो आपने खुद ही देखा होगा, जितने झंडे दिख रहे हैं, जितने भी झंडे हैं, इतने संतों के ये वो अपने अखाड़े बने हुए हैं। तो ये पौराणिक घाट संतों का घाट है और इसमें बिजली की समस्या, क्योंकि जब कोई सरकारी व्यवस्था होती है तो राजकीय मेला होता है तो यहाँ लाइट की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, शौचालय की व्यवस्था होती है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। आज वर्तमान में ये सारी समस्याएं यहाँ पे मौजूद है, विद्यमान है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक जी ने इस विषय में कुछ नहीं किया। उन्होंने बेरिया घाट, यहाँ पर सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा का मेला, एक बृहद मेला लगता है, वहां पर उन्होंने उसको राजकीय मेला कराया। क्षेत्र पूरा था उनका, बिलग्राम मल्लावा भी था, तो उनको बिलग्राम मल्लावा की भी सिफारिश करनी चाहिए थी। वो मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहता हूँ कि इस रामनगरिया जो पौराणिक है, जो संतों का घाट है, जहाँ संत भजन कीर्तन सब करते हैं, और यहाँ से सीतापुर, लखीमपुर आज तमाम गैर जनपदों के लोग, कन्नौज तक के लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। ऐसी रामनगरिया को भी राजकीय मेले में शामिल करना चाहिए था, जो यहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं मुहैया हो सकती। ऐसी स्थिति में हमारे स्थानीय लोग जैसे आकाश तिवारी भाई साहब हैं, इस तरह से भानु सिंह जी हैं, तमाम और लोग हैं जो अपने निजी खर्चे पे, हम सब लोग अपने अपने निजी खर्चे पर जो सुविधा जनमानस को पहुंचा पा रहे हैं, मेले को पहुंचा पा रहे हैं, पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ क्या अव्यवस्थाएं आपको दिखती हैं जो शासन की तरफ से करनी चाहिए थी? वो क्या व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए थी? व्यवस्था यहाँ एक तो जनरेटर की होनी चाहिए थी, एक जैसे लैट्रीन बननी चाहिए थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है। जो हम लोगों ने पर्सनल बनवा दिए हैं उनसे ही काम चल रहा है लोगों का। जो अपने पर्सनल शौचालय बने हैं उन लोगों से, जैसे मैंने बताया, जैसे आकाश तिवारी जी ने परमार्थ आश्रम के नाम से इसको अपना बना रखा है, इसी तरह भानु जी ने माँ गंगा अन्नपूर्णा क्षेत्र को बना रखा है, इसी तरह हमारा भी आगे क्षेत्र में लगा हुआ है। तो इस तरह से तमाम और भी श्रद्धालु हैं जो अपना व्यक्तिगत निजी जनमानस को पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने अपने शौचालय बना रखे हैं, उनमें ही क्षेत्र की जनता और यहाँ के कल्पवासी अपना काम चला रहे हैं। ये सरकार की तरफ से या जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की? नहीं, स्थानीय प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई होती तो आपको दिखती नहीं। आप वहां से आ रहे हैं तो आपको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी होगी जो प्रशासनिक हो। प्रशासन की जब व्यवस्थाएं होती हैं तो शौचालय लाइन से बनवाए जाते हैं, लाइट, स्ट्रीट लाइट मेले में बिछवाई जाती। आप ये जो लाइट देख रहे हैं ये भी प्राइवेट प्रबंधन का काम है। बिजली की व्यवस्था, ये जो भी व्यवस्था बिजली की यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी प्राइवेट लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने, आकाश तिवारी, हम जैसे, और ये जो हमारे यहाँ गंगापुत्र लोग हैं, तो इन सब लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं। बाजार के जितने दुकानदार हैं सब सामूहिक अपना अपना सब बना करके किसी तरह से इसका इंतजाम चलाते हैं और बहुत बखूबी चल रहा है। इतने संकट, इतने कष्ट, इतनी असुविधाओं के बीच ये रामनगरिया हमेशा हर साल बढ़ती जा रही। साधु संत यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज घटिया घाट हमारे यहाँ पहले इससे पौराणिक था और घटिया घाट ने आज रामनगरिया कम है और हमारे यहाँ राजघाट बिलग्राम क्षेत्र में रामनगरिया आज बड़ी, आप देख सकते हैं स्वयं। हमारे जो प्रदेश है उसमें जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक संत है
और संत होते हुए भी इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं यहाँ। तमाम संत आए हुए हैं, कई जिलों से यहाँ संत आए हुए हैं। बड़ी अव्यवस्थाएं हैं, हमने अभी मेले में देखा है। बड़ा यहाँ साफ सफाई भी उस हिसाब से नहीं हुई है। तो इसमें आप किसको दोषी मान रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो दोष इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश देखते हैं और प्रदेश स्तर से ऐसी कोई भी योजना नहीं जो जिला स्तर तक मुहैया न कराई जाए। ये जिला और क्षेत्र स्तर के जैसे जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो सरकार के होते हैं, तो वो जनप्रतिनिधियों को सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए और उन्होंने जहां तक इस बात को पहुंचाया वहां तक उनकी बात को सुना भी गया और उनकी बात को माना भी गया। बेरिया घाट को राजकीय मेला इसीलिए घोषित कर दिया गया क्योंकि वहां के लिए जनप्रतिनिधि ने सिफारिश की थी। अगर यहाँ के लिए करते तो यहाँ की बात भी माननीय योगी जी तक जाती। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तो इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे क्षेत्र के लिए किया। अब उनको जब जितना हम लोग बताएंगे उतना ही तो बेचारे वो जान पाएंगे। तो शासन की इसमें शासन का दोष कम है, हम जैसे जनप्रतिनिधियों का अब यहाँ जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं या स्थानीय प्रशासन है, आप उसको दोषी मानते हैं? स्थानीय प्रशासन को मैं दोषी नहीं मानता। स्थानीय प्रशासन को अगर कोई निर्देश दिया जाएगा तो वो उसका अनुपालन जरूर करेंगे। आप प्रतिनिधियों की तरफ से ये कमी मान रहे हैं? जी बिल्कुल मान रहे हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैंने भी गुजारिश की कई लेटर के माध्यम से, लेकिन मुझे इसके लिए शायद यहाँ पर अनशन करना चाहिए था या अपनी आवाज आप लोगों के माध्यम से प्रेस मीडिया के लोगों को बुला करके इसकी व्यवस्थाओं के बारे में हमको ये काम करना चाहिए था। तो मैं अपने आप को भी इसमें दोषी शामिल करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दोषी नहीं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, भाजपा के ही विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने बेरिया घाट के लिए प्रस्तावित किया और वो राजकीय मेला घोषित हो गया। अभी वहाँ इस साल शायद 30 लाख रुपए का ऐड मिला था और ये उससे काफी बड़ा मेला है। यहाँ 1 महीने का मेला है, वो 4-5 दिन का मेला होता है बेसिकली, लेकिन ये 1 महीने का मेला है। तो उस हिसाब से अगर उतना ही पैसा यहाँ मिल जाता तब भी यहाँ व्यवस्था ठीक ठाक हो जाती। जी, एक बार संतों के माध्यम से आकाश तिवारी जी ने एक रोल अदा किया था पिछले वर्ष, तो थोड़ा सा जब हंगामा हुआ था तो यहाँ व्यवस्थाएं सुदृढ़ कराई गई थी। एक लाइट की व्यवस्था भी इस मेले में कराई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर इसको उपेक्षित कर दिया गया। अब लड़ाई के अलावा कोई रास्ता बने, ऐसी कोई व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब लड़ाई करके हर चीज लेना, और जनता आप देख रहे हैं साधु संत सब बेचारे जिस तरह, खैर जनता के सहयोग से सब व्यवस्थाएं संपन्न है और सबके भंडारे चल रहे हैं, सबके अपना अपना हर व्यवस्था जो जिसको जो भी सुविधा दे सकता है दे रहा। ठीक है, आपका हमें जनआक्रोश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ से आकाश तिवारी जी हैं जो यहाँ काफी व्यवस्थाएं करते हैं, बहुत बिलग्राम की चर्चित हस्ती हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं वो मिश्रा जी ने बताई, यहाँ इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, ये मेला कितने वर्षों से यहाँ लग रहा है? देखिए, मेला तो लगभग 70 वर्ष से ज्यादा हो चुका है जो इसी स्थिति में यहाँ लगता है। आज मेले की स्थितियां कम हुई हैं। पूर्व में जो मेला यहाँ पर लगता था, यहाँ पर 5 प्रांतों से व्यक्ति आता था। कई आप समझ लीजिए बंगाल तक के यहाँ पर संत लोग आते थे और धीरे धीरे वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इसका कारण, पलायन का कारण क्या हुआ, उन्होंने आना बंद क्यों? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा खेल है वो है खनन का। यहाँ पर जो खनन माफिया हैं वो इतना ज्यादा सक्रिय हैं कि वो लोग यहाँ पर खनन चाहते हैं, इसी वजह से यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं होने देना चाहते हैं। और यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो सब खनन माफियाओं के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, इसीलिए यहाँ की व्यवस्थाएं लगातार खराब से खराब होती जा रही हैं। तो यहाँ खनन, यहाँ इस क्षेत्र में भी खनन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कई लगभग 2 दर्जन गांव गंगा में समा चुके हैं। यहाँ की जनता से आप पूछेंगे तो जनता आपको बताएगी। लोग यहाँ से कटरी से कट के न जाने कहाँ कहाँ बसे हैं जाके। तो ये कटरी में स्थितियां ऐसी हैं कि लगातार यहाँ से मेले को खत्म करने की व्यवस्था की जा रही है। कटरी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। ये अभी तो चुनाव का समय है, पूरे 5 साल भाजपा की सरकार रही है, जो हिंदुओं की सरकार कही जाती है, हिंदुओं के लिए माफिक सरकार कही जाती है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक संत हैं, योगी हैं। इसके बावजूद भी यहाँ से जो विधायक हैं वो भी भाजपा के हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं। इसमें आखिर दोष आपके अनुसार किसका है? देखिए, दोस्त तो ये तो जनता भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं दोस्त किसका है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है, हर जगह हर क्षेत्र में काम किया है, खास तौर पर धर्म के क्षेत्र में बहुत काम किया है। अगर आज इस मेले को हम लोग रोक पाए यहाँ तो उसका कारण माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हमने कई बार उनको भी पत्र लिखा, डीएम से भी मिले,
और यहाँ की स्थानीय जनता के साथ जाके डीएम को ज्ञापन भी सौंपा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तब जाके स्थितियां ये हुई कि खनन रुका और मेले को काफी व्यवस्थाएं मिली। लेकिन इस वर्ष चुनाव के चलते हुए प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन कहता है कि भाई साहब हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ कोई भी एक भी स्वास्थ्य कैंप ऐसा नहीं लगा हुआ है जिसको आप समझ सकें कि यह स्वास्थ्य कैंप है। एक छोटी सी मड़ैया में स्वास्थ्य कैंप लगा दिया गया है, 2 लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा अनुभवी ना डॉक्टर है ना कोई यहाँ पर वार्ड बॉय है, कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर किसी को कोई उपचार कर सके। उसके बावजूद अगर आप नगर पालिका के कैंप देखेंगे, जो कि पूर्व में नगर पालिका के सभी नगर पालिका, यहाँ पर माधोगंज नगर पालिका, कुरसठ नगर पालिका, सांडी नगर पालिका, हरदोई नगर पालिका तक से लोग यहाँ पर व्यवस्थाएं आती थी, वो भी इस बार कुछ नहीं है। लाइट की व्यवस्था आप समझ लीजिए, यहाँ से 300 मीटर दूर गाँव है, अगर प्रशासन चाहता तो लाइट की व्यवस्था यहाँ हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं कराई गई। एक जनरेटर 5 kVA का जनरेटर, जो भी नगर पालिका का जनरेटर है, उससे यहाँ पर लाइट की व्यवस्था दी जा रही है चुनिंदा घाटों पर। क्या पूरे घाटों पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती थी? क्या संतों के लिए लाइट की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती थी? पूर्व में संतों को यहाँ पर मिट्टी का तेल मिलता था, अब तो मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया, तो कम से कम लाइट तो दें। संत परेशान है, रात में सुबह 4 बजे के आसपास अंधेरे में स्नान करने निकलते हैं, कोई व्यक्ति गंगा में डूब जाए, जैसे कि आपको अभी सूचना भी हुई होगी, शुरुआत में जैसे ही महामेले की शुरुआत हुई, यहाँ पर एक व्यक्ति डूब गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बैरिकेडिंग की क्या व्यवस्था है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं बैरिकेडिंग की क्या व्यवस्था है। अगर यहाँ पर प्रशासन इतना भी नहीं कर सकता है तो प्रशासन क्या करेगा? हम लोगों को यहाँ पर जनता को जो भी नाराजगी है वो सबसे ज्यादा प्रशासन से। अब प्रशासन किसके कहने पर ऐसा कर रहा है ये प्रशासन जाने। आपके अनुसार क्या लगता है किसके कहने पे ऐसा हो रहा है? देखिए, हम लोगों के अनुसार तो हम लोग तो ये चीज नहीं जान सकते ना, हमको तो अगर प्रशासनिक कोई अधिकारी बताए तो हम जान सकते हैं कि किसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। या फिर देखिए, अगर प्रशासन की इसमें गलती है तो प्रशासन ही बता सकता है कि ये किसकी तरफ से कराया जा रहा है। आप इनडायरेक्टली इशारा विधायक जी की नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर के अधिकारी उनको दबा रहे हो कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप कैसे दे देंगे। हो सकता है एसडीएम कराना चाहते हो, डीएम साहब ना मान रहे हो, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन करा रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। यहाँ पर मेला कमेटी, जो भी कमेटी है यहाँ की रामनगरिया कमेटी, उसकी तरफ से कोई आवेदन वगैरह किसी अधिकारी को दिया गया? देखिए, यहाँ पर कोई कमेटी ही नहीं है। इतना पौराणिक घाट है, इतनी पुरानी यहाँ पर रामनगरिया है, ना तो आज तक किसी अधिकारी ने सोचा कि यहाँ पर कोई कमेटी बना के तैयार कर दी जाए कि जो लोग यहाँ की व्यवस्थाएं देखें। पिछले वर्ष यहाँ पर एक खड़ दर्शन समिति बनी, उन लोगों ने भी प्रयास किया, यहाँ कई संतों से जवाब मिलेंगे, तो उन लोगों ने एसडीएम से भी बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर से तुरंत एसडीएम को भेजा गया कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर आवश्यकता है, लेकिन एसडीएम साहब ने खानापूर्ति कर दी। एसडीएम साहब फोन तक तो उठाते नहीं है, अगर उनको कोई सूचना करनी हो तो कैसे व्यवस्था होंगी यहाँ पर। अभी हम यहाँ मेले में घूम रहे थे तो कुछ हमें संत मिल गए वहाँ, उन्होंने बताया कि एक संत थे स्वामी दिवाकरानंद जी सरस्वती, उन्होंने हमें बताया कि वो मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे और उन्होंने बकायदा वो दिखाया है कि वो उन्होंने ज्ञापन उनको दिया था कि यहाँ जो रामनगरिया है उसमें व्यवस्थाएं की जाएं। पिछली बार बड़ी अव्यवस्थाएं थी, वो उनको भी ज्ञापन दे के आए थे, लेकिन उन्होंने कहा उसके बावजूद भी यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है, उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया है मुख्यमंत्री जी को, मेरी उनसे बात हुई है। अगर मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन दिया होता, उनसे मिले होते तो आज यहाँ जन्नत होता। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री से बताया गया कि वो उनके कार्यालय गए थे, वहाँ वो देख के आए। उन्होंने पोर्टल पे जनसूचना लगाई थी, उसके आधार पर वो बता रहे हैं, हमने उनके सारे कागज देखे हैं। देखिए, हम फिर कहते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी के पास यहाँ की बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ काम होगा। मुख्यमंत्री जी हमारे धर्म के क्षेत्र में काम करने में आप भी जानते हैं बहुत आगे। तो ये बातें वहां तक मुख्यमंत्री जी तक कौन पहुंचाएगा, यहाँ की आवाज कौन पहुंचाएगा? देखिए, जब आवाज पहुंचती है तो आवाज तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि द्वारा पहुंचती है, और जब जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है फिर जनता की आवाज बहुत बुलंद होती है, ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो यहाँ की जनता क्या संदेश देना चाहती है हमारे मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और जो भी यहाँ का प्रशासन है? देखिए, जनता की आवाज तो आप जनता से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग तो आप भी जनता, देखिए हर व्यक्ति यहाँ जनता में है, ये भाई साहब अभी चेयरमैन है तो जनप्रतिनिधि है, लेकिन आप अभी किसी पद पे हमारे जानकारी में नहीं है, तो आप जनप्रतिनिधि तो नहीं है, लेकिन यहाँ लोग आपको अच्छे से जानते हैं, आप बड़ी व्यवस्था करते हैं, तो हम आपको सामाजिक जो कार्यकर्ता है या जो उस हिसाब से जरूर मान सकते हैं। तो जो आपकी आवाज है, तो आपकी आवाज एक बृहद आवाज है, कई लोग आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाते हैं, हम इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, रही जनता की बात तो हम आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि यहाँ की जनता जो कि सदैव दबाई गई माफियाओं द्वारा, खनन माफियाओं द्वारा, या कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम प्रकार के लोग जो हैं यहाँ की जैत की जनता पर गुंडाई करते हैं, धमकियां देते हैं,
और अपने स्तर से अपने हिसाब से काम करते हैं, यहाँ के लोगों को दबाने का काम करते हैं। हमने जब से यहाँ काम करना शुरू किया, जनता हमारे साथ आई, जनता ने हमारे साथ कदम से कदम मिलाया। हम लोग उसी सभी जनता के साथ को लेके और डीएम साहब के यहाँ गए, यहाँ ज्ञापन सौंपा उनको कि हमारे राजघाट को बचाइए, राजघाट को राजकीय मेला घोषित कीजिए, यहाँ बालू खनन बंद कीजिए। जनता का पूरा सहयोग मिला। देखिए, जनता की जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य 2-3 समस्याएं हमको समझ में आती हैं। नंबर 1 समस्या है कि कटरी में खनन बंद होना चाहिए, जो सबसे बड़ी समस्या है वो खनन की है। दूसरे नंबर पर कटरी में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर बच्चे पढ़ सकें। गंगा पार करके बच्चों को तैर के आना पड़ता है, डोंगे से आना पड़ता है पढ़ाई के लिए। अगर आप हमारे पीछे जो गांव दिख रहा है उस गांव में चले जाएंगे तो एक भी स्कूल नहीं है। अब आप सोचिए, यहाँ पर मैं खाली भाजपा के जनपद की बात नहीं करता, मैं यहाँ पर इससे पहले भी तमाम लोग विधायक रहे। कोई 10 साल विधायक रहा, कोई 5 साल विधायक रहा, कोई उससे पहले 10 साल विधायक रहा। किसने क्या कर दिया यहाँ पर? जनता इस बात को लेकर परेशान है। जनता कहती है, ये नहीं कहती है कि भाजपा के विधायक ने कुछ नहीं किया। जनता कहती है आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कटरी कुछ है ही नहीं किसी के लिए। आखिर क्यों? क्या कटरी में लोग नहीं रहते या कटरी की जनता कुछ है ही नहीं? तो ध्यान देना पड़ेगा कटरी की क्या इस जनता बार चुनाव में खनन यहाँ से बड़ा मुद्दा बनेगा? बहुत बड़ा मुद्दा है, खनन बहुत बड़ा मुद्दा है। और खनन माफिया जो भी जिनके साथ भी लगे होंगे उनको उसका सबक मिलेगा। लेकिन हमारी जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने एंटी भू माफिया करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, पूरी व्यवस्थाएं बनाई, इसके बावजूद भी यहाँ वो रुका नहीं है। देखिए, हम फिर वही चीज कहते हैं कि माननीय मोदी जी हैं या माननीय योगी जी हैं, देखिए वो कोई चीज को अगर कह देते हैं कि ऐसा होगा तो जब तक वो जमीन पर पहुंचती है तब तक कई प्रकार के लोग होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ईमानदार हो, आप समझिएगा हमारी बात को। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ईमानदार हो। जैसे जैसे उनकी बात नीचे आती जाती है लोग अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद नीचे स्तर तक पहुंच के काम किस तरीके से शुरू हो जाता है उनकी जानकारी उनको नहीं हो पाती। अगर इसकी जानकारी उनको हो पाएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ बदलाव आएगा, सुधार होगा। तिवारी जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद। ये हमारे साथ थे यहाँ से माधवगंज के चेयरमैन हैं अनुराग मिश्रा जी और आकाश तिवारी जी। आप सभी लोग इनको जानते हैं। हम और भी लोगों से यहाँ जो मेला है उसके संतों से, यहाँ के और जो जनता है उससे भी बातचीत करेंगे और आप दिखाएंगे आखिर उनकी क्या समस्या है और वो क्या सोचते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।